का डर दिखाने, कह दें कि पुतिन हिटलर बन जाएंगे। लेकिन यूरोप की जनता को आखिरकार बिजली चाहिए, उनको ठंड के समय में उनको हीटिंग सिस्टम चाहिए। उसके बगैर आप पुतिन के नाम से कब तक डरा कर रख लेंगे? यूरोप के नेताओं के लिए ये बड़ी अपनी परीक्षा साबित होने वाली है इस साल की सर्दी। बिल्कुल, और सिवास सर भी हमारे साथ हैं। सिवास सर, ये जो बयान निकलकर सामने आ रहा है और जो कहा जा रहा है कि अंधेरे में गुजरेगा यूरोप का पूरा क्रिसमस, आपको लगता है कि एक तरीके से जो यूरोपीय देश, अगर हम अमेरिका को छोड़ दे बाकी जो नेटो कंट्रीज हैं, वो रूस को लेकर इतना ज्यादा रूसोफोबिया पैदा कर लेना चाहते हैं कि मजबूरी में कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ जाए, ऐसा आपको लग रहा है? देखो करुणा, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जो यूरोप था वो डिपेंडेंट बहुत था रूस पे, गैस और ऑयल पे। 40% गैस और 33% ऑयल उसको रूस से मिलता था, क्योंकि अमेरिका के प्रेशर से धीरे धीरे अब ये जो डिपेंडेंसी है बहुत कम हो गई है। एलएनजी जो है अमेरिका सारी, मगर रिक्वायरमेंट यूरोप की इतनी है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखें एनर्जी के अंदर, जापोरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें से भी बिजली जाती थी यूरोप को, वो भी बंद हो गई। तो वाकई ये सच्चाई है कि आने वाले समय में यूरोप को, अभी यूक्रेन में तो 80% आप ब्लैकआउट है, यूरोप में भी इसका इम्पैक्ट होगा धीरे धीरे। और 25 से 30% अगर लगता है कि इस क्रिसमस में ब्लैकआउट होता है तो लोगों को यूरोपियन कंट्री में आप देखेंगे कि काफी परेशानी होगी। मुझे लगता है कि दो बातें हैं। एक तो ये है सच्चाई कि जितना है कहीं उससे ज्यादा तो नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि एक प्रेशर टैक्टिस है अमेरिका के ऊपर भी कि रूस के ऊपर प्रेशर डाला जाए। या दूसरा ये भी है कि ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है यूरोप की, वो एक प्रकार धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और इसके लिए उनको ऑल्टरनेटिव मीन निकालने पड़ेंगे। एक चीज का याद रखो, यूरोप में डिपेंडेंसी जो पावर की है वो ज्यादातर गैस से बनती है या न्यूक्लियर है। इसके अंदर थर्मल बड़े कम है क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण। तो ये सच्चाई है आज की तारीख में। वाकई अगर यूरोप को देखा जाए तो ये एनर्जी की जो प्रॉब्लम आ रही है, बिजली की जो प्रॉब्लम आ रही है, वो आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपको लगता है कि एक नाजुक स्थिति में यूरोप को ले जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच अगली बड़ी खबर भी सुनिए, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेन से युद्ध रूसी राष्ट्रपति पुतिन जीत रहे हैं। यूक्रेन को मान लेना चाहिए वो हार रहा है। ज़ेलेंस्की का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं पुतिन। खामखा मर गया ये यूरोप के चक्कर में, खामखा झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया। ये दूसरे के कहने से जो करता है वो ऐसे ही होता है। जीत जाएंगे यूक्रेन। ये 4 साल से मैं देख रहा हूँ कि पहले यूक्रेन का तेरे काले अक्षरों में नाम लिखा है। ट्रंप के दावे की दूसरी वजह सब तू समझा नहीं, अमेरिका तो भाग जाएगा, बीच में धार में छोड़ के भागता है। यूक्रेनी फौज के पास हथियारों की कमी, और इसी बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले तिवारी सर आपने किया भी था। हालांकि चौथी वजह है यूक्रेन की 19% जमीन पर रूस का कब्जा, और पांचवी वजह जहां यूक्रेन को 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की भी जरूरत है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूरोप के नेताओं पर प्रेसिडेंट तो परमाणु बम डाल देखो, परमाणु बम परमाणु बम की जरूरत है। तो आप देखिए क्योंकि ट्रंप लगातार जो यूरोप का रुख इसके खिलाफ है और परमाणु मांग रहा है कि रूस और यूक्रेन बातचीत करें। मैं तो मरूं, लेकिन मैं दूसरे को भी मार के मरूं। इस समय आम सहमति यही है कि वो यूक्रेन का समर्थन ये जो हमारी सेना हिंदुस्तान की सेनाओं के साथ में करते हैं ना, ऐसे ही पागल ब्रिगेडियर जनरल हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं। ऐसे ही जो ये ज़ेलेंस्की देश को चलाने के लिए है ना, वो भी देश को बॉर्डर पे चलाते हैं। ये ऑफिसर मैच में पार्टी करते हैं, ये रात दिन उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार। क्यों रे हैं मीर जाफर और जयचंद है ना। अब वो रूस के साथ में क्या किया इसने, अब रूस क्या कर दिया। अमेरिका भाग गया यार, वो तो किसी का साथ ही नहीं देता है। वो इराक में भाग गया, अफगानिस्तान में भाग गया, सूडान में भाग गया, युगांडा, रवांडा। ये कभी टिकता है क्या? कभी नहीं टिका है। अमेरिका कभी किसी का साथ देने के हिंदुस्तान के खिलाफ आता है। अमेरिका तो हिंदुस्तान को चढ़ा करके हम आज़ाद हुए हैं तब से हमारे लाठी लगा रखा है। ये क्या क्या करता है ये, इसका भी समझ में आना ना। लेकिन अब दुनिया समझ गई है, अब इसको भगने नहीं देंगे, अब इसको कहीं नहीं भगने देंगे। वर्ल्ड वार में कहीं नहीं भगने देंगे। ट्रंप को अब वर्ल्ड वार के अंदर आना ही पड़ेगा। ये वर्ल्ड वार है।
अगर इधर रूस को तो छेड़ना ही नहीं था, रूस को छेड़ करके वहाँ गलती की है, महान गलती की है। लेकिन अब रूस की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब चाइना को ले ले, चाइना को ले ले, ये हिंदुस्तान ही ले सकता है, लेकिन ये ट्रम्प टैरिफ लगा करके हिंदुस्तान को भी दूर कर दिया हमारे को, और अब इसका काबू नहीं चलेगा। ये जापान को और ऑस्ट्रेलिया को और ये क्वाड बनाया था ना, ये क्वाड अब रखा रह जाएगा, तो हिंदुस्तान को छोड़ेगा तो फिर चाइना नहीं, फिर का कंट्रोल में नहीं कर सकते चाइना को। तुम चाइना को कंट्रोल करने के लिए केवल हिंदुस्तान है। लेकिन अब उससे पहले उधर तो नाटो को मरवा दिया अमेरिका ने, दे के हथियार चढ़ा के बांस पे नाटो को, अब नाटो को भी हटा दिया, अब उसको शिक्षा दे रहा है। अगर रूस युद्ध जीत रहा है, जेलेंस्की तू सरेंडर कर दे। ऐसे ही हिंदुस्तान को कमजोर है, अब ये चढ़ते हुए को हमारे को काटना चाहता है, जोर शोर से ये कंपनी लगी हुई है। ये पूरा खेल पाकिस्तान, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, ये एशिया महाद्वीप में अब इसमें हमारे में आना चाह रहा है। उधर छोड़ करके उधर तो पार पड़ने नहीं देगा। पुतिन बोला था, व्लादिमीर पुतिन पीड़िता ग्रेट जारबम, ये दुनिया नहीं तो रूस नहीं तो ये दुनिया नहीं। लेकिन अब हिंदुस्तान भी नहीं तो ये दुनिया नहीं, दुनिया नहीं है तो हिंदुस्तान भी नहीं। अब होगा धूम धड़ाका, अब देख लेंगे तो किसको कितना परमाणु डलवाता है। अगर इसने ये पाव और ये किलो और ये ढाई पौवा के दिखा दिए ना, तो यहाँ फिर हाइड्रोजन भी बम तैयार है। अब ये सैंक्शन भी सबके ऊपर हट गए हैं। अब दिन रात परमाणु बम ही, जिसके पास नहीं है वो भी बनाएगा, और है वो भी अपना धार लगाएगा। तो किंग जोंग भी लगा रहा है, इधर पाकिस्तान भी लगाएगा, और हिंदुस्तान भी लगाएगा, और चाइना भी लगाएगा। और जेलेंस्की मांग ही रहा है, और इन जैसे सिरफिरों को दे दिया। जब ये मुनीर के पास में गया है, पाकिस्तान के पास गया है, 4 दिन में बनवा दिया, और इसके बाद सैंक्शन लगवा दिया अमेरिका ने। तुरंत 98 में पोखरण परमाणु विस्फोट करते ही पाकिस्तान को करवा दिया इन्होंने। ये अमेरिका ने करवा दिया, अमेरिका ने रख दिया वहाँ परमाणु बम। नहीं, ये टेक्नोलॉजी ऐसे थोड़ी, ईरान अब तक मर गया, कर बनाते बनाते सोचते अब तक नहीं बना पाया। ऐसे नहीं बनाया जाता परमाणु बम। वो अब्दुल कदीर ने कहा जा करके लीबिया भी मांग रहा था, कहाँ जा करके किंग जोंग को कहाँ बेच दिया, और कहाँ इसने किस से बना दिया, और फिर सैंक्शन लगा दिए, अब फिर सैंक्शन खोल दिए। अब इसको पता है तू कमजोर पड़ गया परमाणु बम में, परमाणु बम तेरे से ऊपर चले गए, चाइना चले गया, अब हिंदुस्तान भी जा रहा है। फिर तेरे फ्रांस और इनके पास कितने हैं, तेरे से ज़्यादा अमेरिका से ज़्यादा रूस के पास है। तो मज़ा आएगा अभी वर्ल्ड वार में, मज़ा आएगा कि वर्ल्ड वार नहीं देखे ना। वो बोलते हैं ना 43 का, हम तो 60 के दशक के हैं हम, और हमने नहीं देखा तो बूढ़ो बड़ों से कहानी सुनते थे, हिटलर की, मुसोलिनी, नेपोलियन, बोनापार्ट, चंगेज खान रे, बोले अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, और फिर सब चलते हैं। बाबर हुमायूं, औरंगजेब, अब्दाली, गोरी, गजनवीर, वो रखी थी ना मिसाइलों का नाम रखा था, नाम भूल गए ना, पाकिस्तान भूल गया ना, सिंदूर का नाम लिया था। अब हम आ रहे हैं 71 में भी आए, हम 65 में भी आए। देखो ये हिंदुस्तान की कहानियां, हम कब्रों से कब करके उठ करके आते हैं हिंदुस्तान के लिए। हम 65 में आए, हम 71 में आए, हम कारगिल में आए, हम सिंदूर में आए, और अब फिर आएंगे, फिर वर्ल्ड वार में आएंगे। ये भी देखो, हिंदुस्तान के जवान कभी भी मरते नहीं है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ देंगे। हिंदुस्तान के सैनिक प्रूफ देंगे तुम्हारे को, तब तुम्हारे को पता लगेगा। लेकिन हमारे ये गूंगे बहरे पार्लियामेंट को नहीं चलने देते, कोई काम नहीं करते। ये हमारी न्यायालय, हमारी संस्थाएं नहीं सुनती है। हिंदुस्तान भी गूंगा बहरा, रिश्वतखोर, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी के अंदर हिंदुस्तान भी डूबा हुआ है। इसको बचा लो इसको। ओए मीडिया वालों बचा लो, ओए नोएडा वालों, ओए पकड़े बेईमानों, झूठे भगड़े, तुम यूक्रेन में चले जाते हो, और फिर हिंदुस्तान का जवान युद्ध की बात बताता है, तब तुम बोलते हो राष्ट्रपति कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, रक्षा मंत्री कौन था, चीफ जस्टिस कौन था। कलम तोड़ रहे थे ये जेएनयू में डबलियां बन रही थी, चिकन कट रहा था, सैंडी कट रहे थे दंतेवाड़ा और बस्तर के जंगलों में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जंगलों में। ये हमारे को सिखाएंगे, ये सिखाएंगे हमारे को। अब इनको पता चलेगा, नानी याद आएगी इनको।
पहली मिसाइल यहीं डलेगी नोएडा के अंदर, तब मालूम चलेगा। लेकिन ये डलवाते नहीं है, मैं लेके जाता हूँ, सुसाइड बेल्ट बांध के जा रहा हूँ, इनको पास आगाह करता हूँ। नहीं तो वो राजस्थान जी हेड सुन ले, और वो जो इंटरव्यू लिया था सुधीर चौधरी वो सुन ले, और अर्णव गोस्वामी गाड़ी लेके भगया था। ये रजत शर्मा ये एंट्री नहीं देते, कोई तो कोई बोलते साइन मत करने दो इनको, ये सैनिकों की एंट्री नहीं है, बोलेंगे कि हम आए थे। हमने सचेत किया था तुम हिंदुस्तान को बचा लो, तुम मत जाओ इन विदेशों की लड़ाइयों में। वो अपनी तैयारी करो यार, अपनी आ गई है यार, तुम्हारे को पता ही नहीं है। ये मीर जाफर और जयचंद है ना, ये बिलों में बड़े हुए हैं, अब नहीं आ रहे। ये ब्रिगेडियर जनरल में नाम ले लेकर के बोलता हूँ, कोयम्बटूर आ जाए, ये बिलासपुर आ जाए, ये दंतेवाड़ा आ जाए, ये छत्तीसगढ़ आ जाए, ये नागालैंड मिजोरम आ जाए, ये कश्मीर आ जाए, ये पंजाब, और ये सारे हमने लड़े हैं सारे। ये सेना ही लड़ती है, सेना इनकी पोल खोलती है। लेकिन हमारे मीडिया के पास जाते हैं, इनको सांप सूंघ जाता है, हिंदुस्तान की संस्थाओं के पास जाकर के सांप सूंघ जाता है, पुलिस थानों को सांप सूंघ जाता है, कोर्टों को सांप सूंघ जाता है। हिंदुस्तान किसका है इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये पागला जाते हैं, फिर बोलते हैं कि कैसे भी इसको टाल दो, कैसे भी करके गेट से धक्के मार दो, इनको भगा दो, हम फंस गए। ये इनकी कहानी है। हमारा ये नोएडा मीडिया बोलता है ये स्वतंत्र, चौथा मीडिया, और बोला चौथा स्तंभ और स्वतंत्र मीडिया बोलता है। ये गुलाम मीडिया है, ये गुलाम मीडिया है, जो भी आता है उसी की गुण गाता है, ये जो भी राजा आता है उसी का गुण गाता है। ये बगड़ा बेईमान मीडिया है। बंद करो, कन्वेंस कर लिया तुमने, कर लिया तुमने, सबको कन्वेंस करते हुए तुम। अब तुम ट्रम्प मुनि टैरिफ ढूंढोगे, अब देखोगे कि कौन किस पे रुकेगा, और बड़ी मुच्छों की अंटी लगा के आते हैं। सब भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये बात करेंगे, इनकी फाइल ये यहाँ रखी है, इनकी फाइलें रखी हैं हमने, लेकिन कोई हिंदुस्तान के अंदर सैनिकों की बात सुनने वाला नहीं है। और ये ही लड़ते हैं, ये नहीं लड़ते हैं, ये अफसर लड़ते हैं क्या? ये कुत्ते खिलाने वाले, पैर दबवाने वाले, चड्डी बॉडी धुलवाने वाले, ये इनको फायर करना हम सिखाते हैं। मारा जाएगा स्टैंड के अंदर ही मारा जाएगा जो कलम चलाता है, हिंदुस्तान के कंठ के ऊपर तलवार धरता है, गर्दन काटता है, बाजुएं काटता है। हम जाते अरे कमीने कुत्ते, आजा नील कामले देश के सामने ब्रिगेडियर बोल तू ब्रिगेडियर है हिंदुस्तान के सामने आकर के बोल तू। हाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के सामने, राजनाथ के सामने, डोभाल के सामने। अरे रिक्शा चलाया लाहौर में आज, कहाँ देख ले। अरे तू कहीं पड़े होगा, तेरे कीड़े पड़ रहे होंगे स्विमिंग पूल में, आराम जाता भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दार। बजवाले दिए उसमें जेएनयू में डफली बजवाले, काट ले चिकन ने, वो बांग्लादेश भी काटने लग गया ना। करवा दो घुसपैठ, जवानों के कैंप में घुसपैठ करवा दी तुमने, करवाई कि नहीं करवाई। और हम पकड़े, ये बोलते हैं, ये आज ये कांग्रेस बोलती है पकड़ो, इनको पकड़ा क्यों नहीं? ये बोल रहे पार्लियामेंट में इनको पकड़ते नहीं, ये सब क्या कर रही है? अरे सीआरपीएफ ये सब क्या कर रही है, सब बता देंगे तुम्हारे को। आओगे, तुमने क्या करवाया हमारे से बताओगे? अरे 65 में क्या करवाया तुमने बताओगे? अरे युद्ध जीत के दिया 20,000 सैनिकों की गर्दन काट दी तुमने। और फिर वो इंदिरा गांधी याद करती है, बोला अरे लेडी जनरल मानिक साहब बोलता है कि कहाँ वो जवान, कहाँ जिसने युद्ध जीत के दिया था, वो तो घर बैठे मजदूरी कर रहे हैं। उनको बुलाऊंगा तब युद्ध होगा तुम्हारे। तुम खाओ, लूटो खसूटो, स्विच बैंक भर लो, लेकिन तुम सैनिकों को मारते रहो। तुम्हारा यही है, इस देश को गुलाम बनाते रहो, इसमें चिकन कटवाते रहो, इसके उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम करते रहो, और बोलते हो कि अब 10 प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तुम्हारे को राज तो मिलना नहीं है, अभी नहीं मिलेगा ना। जेलेंस्की भी बोल रहा था कि मैं भी बादशाह बनूं, मैं ही रूस को जीत लूं, बोला नाटो आ गया मेरी तरफ, अमेरिका आ गया। अरे बेवकूफ, तेरे को ये नहीं पता, ये महाबली है, तेरे को नहीं पता। तू हमारा भाई था, लेकिन हम क्या करें, 4 साल से मैं तेरे को बोल रहा हूँ, 4 साल से मैंने पहले घोषणा कर दी थी, तेरे बाप दादाओं ने युद्ध लड़ा तो हमारे भी लड़े। हम ये बोलते हैं, तुम भी सैनिक परिवार का है तो हम भी हैं। तू खुद नहीं है, हम खुद हैं। तुम्हारे बाप दादा थे, हमारे भी बाप दादा थे, लेकिन तू नहीं बना।
खिलाफ। लेकिन तू झाड़ के पेड़ पे चढ़ करके फंस गया इनके अंदर, जल्लादों के अंदर। नेटो के देश अंदर आके रूस का क्या कर दिया तेने? कि सामने कोई बोल रूस का क्या कर दिया? उसका भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, और तू बचेगा नहीं। लेकिन लोग वहां से भाग मिट्टी में मिला देगा पुतिन, तेरे को राख बना देगा। वो तो अपना समझ करके नहीं मार रहा है, नहीं तो 4 दिन का युद्ध नहीं है, 1 दिन का युद्ध है। मतलब बैठे हुए हैं। रूस की तरफ से 1 ही दिन का युद्ध है, लेकिन रूस देख रहा है, सोवियत संघ देख रहा है, उनको मार्शल देख रहा है। वो जब युद्ध होगा ना तो वो पृथ्वी को नहीं देखेगा, फिर नहीं देखेगा। तो जेलेंस्की तू समझ नहीं पाया है अभी तक, अभी भी नहीं व्लादिमीर पुतिन को, पीटर द ग्रेट को नहीं समझ पाया है। जब से ये यूक्रेन तू अभी भी जार बम को नहीं लेकर के समझ पाया है। तू चक्कर में ही पड़ा हुआ है, घन चक्कर बन गया। तू घन चक्कर बढ़ा दिया तेरे को, तू घन चक्कर से निकल जा। आजा जल्दी सिलेंडर कर दे, मैं बोलता हूँ, बहुत दिनों से मैं बोल रहा हूँ, मान जा मान जा मान जा। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, अमेरिका ले लेगा। ये समझ जा। समझ में क्यों नहीं आ रहा किसके